हेलो बच्चा लोग, दिस इज गरिमा मिश्रा. सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन स्टडी मास्टर. सो हम लोग जैसे मैंने भी कल ही एक वीडियो पोस्ट करा है जिसका नाम है आई फायर एंड आइस, और उस चैप्टर को नरेट करा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. ठीक है, तो वो पोएम जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है. एंड आई थिंक कि वो जो स्टोरी है ना बिल्कुल रियल लाइफ को नरेट करती है, और ऐसा हैवी मे बी अभी भी ऐसा होता है. तो मैं बता देती हूँ, और मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा उसे. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन दैन, नहीं तो नो इशू. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं पहले समरी बता देती हूँ इस चैप्टर की छोटी सी. इसमें जो है ना एक फार्मर रहता है जिसका नाम लैंचो रहता है. ठीक है, वो जो भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, उन पर बहुत भरोसा करता है वो. तो क्या होता है, एक बार हेल स्टोन्स आती है. ठीक है, हिल स्टोन्स मतलब फ्रोजन फॉल्स जो होते हैं, जो बर्फबारी होती है आसमान से, पत्थरों की, बर्फ के पत्थरों की, उससे आते हैं. और क्या होता है ना कि उसकी जो कॉर्न की जो खेती रहती है पूरी बर्बाद हो जाती है. तो वो भगवान को लेटर लिखता है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वो लेटर में लिखता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन. ठीक है, तो द हाउस, द ओनली वन इन एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From the height of could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promises a good harvest. देखो इसमें क्या होता है, एंटायर मतलब पूरा, हमें पता है. वैली मतलब घाटी होता है, और घर, हाउस मतलब घर. ठीक है, सेट मतलब वहां पर है, और क्रेस्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऊंची चोटी होती है पहाड़ों की, उसकी बात कर रहा है. ठीक है, ऑफ अ लो हिल मतलब छोटी सी हिल की. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे घाटी में एक ऐसा मतलब एक घर था जो कि हिल के सबसे टॉप पर था. और वहां से क्या क्या दिखता था वहां से नदियाँ, फील्ड दिखती थी, और राइप कॉर्न जो थी उसकी, जो उसने खेती की थी, वो दिखते थे. और साथ साथ उस पर जो फ्लावर्स लगे रहते थे वो भी दिखते थे. और वो ऐसा मानो वो ऐसा कहते थे लैंचो से कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा गुड हार्वेस्ट करूंगा. इट मीन्स कि मैं हमेशा मतलब हमारी खेती हमेशा अच्छी होगी, ठीक होगी. ठीक है, आगे आते हैं. द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. इसमें जो होता है लैंचो जो होता है वो मतलब खेती तो कर लिया होता है. अब क्या होता है कि जब खेती इंसान करता है तो उसे किस किस चीज़ों की नीड होती है. सॉइल होती है, मड होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, और खाद वाद जो होते हैं वो होते हैं, वॉर्म्स भी ज़रूरी होते हैं, और हमें शार की भी ज़रूरत होती है. इट मीन्स वाटर की भी ज़रूरत होती है कि नहीं. तो बिल्कुल वही कह रहा है कि अब सब कुछ तो था. अब वो बोल रहा है कि अब धरती को सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है डाउनपोर, यानी बरसात हो जाए अच्छे से जम करके, या फिर हल्के फुल्के शार ही हो जाए, मतलब शावर ही हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह जो लैंचो रहता है, ही नो द फील्ड who knew his field immediately had done nothing else but see the sky toward the northeast. फिर वो उस दिन कुछ भी नहीं किया होता है. लैंचो जल्दी से मॉर्निंग में उठता है, खेत के पास जाता है, और वो आसमान में देख रहा होता है कि नॉर्थ ईस्ट से जब वो बादल मतलब उधर देख रहा था वो. फिर ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. तो जो वुमेन यहाँ पे अपने वाइफ को वो बोला है, यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम नहीं लिखा है, पर वो उसकी वाइफ को वुमेन कहा जा रहा है. ठीक है, तो क्या होता है कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब लगता है कि ज़रूर बारिश होगी. ठीक है, तो पत्नी उसकी गलती है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई येस गॉड विलिंगली. जो उसकी पत्नी जो खाना बना रही थी वह रिप्लाई करती है येस, भगवान की कृपा हुई तो ऐसा ही होगा. द ऑर्डर बॉयज वर प्लेइंग इन दी the older boys were playing in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. ठीक है, जो बड़े बच्चे रहते हैं वो जो बड़े बच्चे रहते हैं वो खेती कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे रहते हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं. तो और फिर उनकी मम्मी बुलाती है, और वो तब तक खेल रहे होते हैं जब तक उनकी मम्मी उनको बुलाती है कि आओ बेटा खाना खा लो, खाना खाने का समय हो गया है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड. ठीक है, अब मतलब वो खाना ही खाने जा रहा था, और जैसे उसने प्रिडिक्ट करा था, मतलब जैसे उसने आकाशवाणी करी, प्रिडिक्ट मतलब
आकाशवाणी। ठीक है, तो जैसे उसने आकाशवाणी करी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो रेन की थी वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी पूरब दिशा से जो लार्ज बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे वहां से बड़े बड़े बादल आते दिख रहे थे। अप्रोच मतलब आना, ठीक है, आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और ऑब्वियसली जब बारिश होगी तो क्या होगा, बादल आ रहा है तो एयर तो फ्रेश रहेगा ही, स्वीट भी लगेगा। तो वही था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन देयर on his body. When he returned, he exclaimed, they aren't raindrop falling from the sky, they are coins, they are new coins। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसने पूरी साल इतनी मेहनत करी थी, जब बारिश हुआ तो वो बाहर गया और बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे वो महसूस कर रहा था, गिरने दे रहा था। ठीक है, और जब वो भीग के वहां से लौट रहा था तो वो बोल रहा था ऐसा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जो कि आसमान से गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स ही नहीं है, ये बड़ी बड़ी नए नए कॉइन्स हैं। ठीक है, अब वो कॉइन्स इसलिए कहता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतनी खुशी होगी तो उसको तो कहेगा ही वो। ठीक है, अब क्या होता है, द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट, पी सेंट एंड लिटिल वन इज 5। देखो 10 सेंट, वही बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी हैं वो 10 के पैसे और जो छोटे हैं वो क्या हैं, वो 5 के पैसे हैं, सॉरी 5 रुपए हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड टू फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स flower dropped into a curtain of rain। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देता है, और क्योंकि उसके जो राइप प्रॉन थे वो मतलब फिल्ड हो रहे थे वाटर से, और ऐसा लग रहा था कि उसके राइप प्रॉन पे जो जो मतलब उसके फ्लावर्स पे ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं पर्दे के ऊपर कोई पानी गिर रहा हो, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल। लेकिन अचानक ही, सडनली मतलब अचानक, ठीक है, तो अचानक ही बड़ी बड़ी मतलब बहुत तेज हवा बहने लगती है, बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स गिरने लगते हैं, हेल स्टोन्स भी आने लगते हैं। भाई हेल स्टोन्स मतलब कह सकते हैं कि पत्थर, जो आसमान से बर्फ के पत्थर गिरते हैं ना, उनको कह रहा है, उनको कह रहा है। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सब तो ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कॉइन्स हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। ठीक है, और उसके जो बच्चे थे सभी बाहर चले गए कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स को। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब जो लैंचो रहता है, मैन उसी को कह रहा है कि वो बोलता है कि बहुत बुरा हो रहा है अब। आई होप इट पास क्विकली, इट डिडंट पास क्विकली। वो सोच रहा था कि कितनी जल्दी सब कुछ बीत जाए, लेकिन बीत ही नहीं रहा था ये। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। लेकिन 1 घंटे बाद मतलब कि पूरा जो उसका घर रहता है, उसका गार्डन रहता है, उसका हिल साइड जो रहता है, उसका कॉर्नफील्ड मतलब उसकी जो खेत रहती है, उसका पूरी जो घाटी रहती है, मतलब कि दी फील्ड विथ वाइट एज इट कवर विथ सॉल, और वो सब कुछ वाइट वाइट हो जाता है और ऐसा लगता है कि उस पर नमक है। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ पे एक पत्तियां भी नहीं बाकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और बेचारे का जो कॉर्न था, कॉर्न की जो खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम दी प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, प्लांट्स में से झड़ चुके थे, गिर चुके थे, जा चुके थे। द लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जो लैंचो की आत्मा थी पूरी एकदम दुख से भर गई। When the storms had passed, he stood in the middle of the field and said to his son। जब स्टॉर्म जो रहता है, मतलब जो तूफान आया रहता है, जब वो चला जाता है उसके बाद वो अपनी खेत के मिडिल में खड़ा होकर के अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लग ऑफ लॉक्टस वुड हाँ वुड हैव लेफ्ट मोर देन हिज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो नहीं बारिश में, या फिर कहते हैं कि लॉक्टस कह सकते हैं कि जो मतलब नहीं खेतों में आके पूरा खेत का फसल बिगाड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल उसके तरह होते हैं। और टिड्डे, टिड्डे को जानते हो, ग्रॉस हॉपर्स की तरह, बिल्कुल उसके तरह होते हैं, नहीं खेतों में आके खेत को बर्बाद कर देते हैं। तो वही लैंचो कह रहा है कि वो सब तो कुछ रहम करके कुछ छोड़ भी देते हैं, लेकिन इस हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो बेचारे का खेत एकदम बर्बाद हो चुका है। ठीक है, उसका खेत एकदम बर्बाद हो चुका है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और जो बर्बादी हुई उसमें कुछ भी नहीं बचा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगी। द नाइट वॉज नॉनफुल वन, जो रात थी बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी जो काम किया उसको किसी काम नहीं आया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस ईयर हम लोग भूखे ही रहेंगे। अब देखो मैं एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये जो लैंचो रहता है ना, अभी तक जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देती हूँ कि लैंचो जो रहता है क्या होता है कि वो खेती क्या रहता है और फिर प्रिडिक्ट करता है कि बारिश होगा, और जैसे ही बारिश मतलब खाने खाने बैठता है तो बारिश होता है, और बारिश जब होता है तो क्या होता है कि तब तक तो ठीक रहता है कुछ देर तक, फिर थोड़ी देर बाद बड़ी बड़ी जो मतलब तूफान आने लगता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा, और फिर क्या होता है कि हेलस्टोन्स आने लगते हैं, उसकी वजह से उनकी पूरी फसल बिगड़ जाती है। और फिर वो बोलता है बाद में कि मतलब कि जो टिड्डे होते हैं, मतलब जो नहीं आके पूरी फसल कभी कभार बिगाड़ देते हैं टिड्डों की तरह जो होते हैं, तो वो सब भी तो कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, और ऐसा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। But in the hearts of all who lie with this solitary house in middle of the valley, there was a single hope, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखो क्या होता है कि वो सब जो मतलब रहते थे, अभी सब कुछ तो खत्म हो चुका था, लेकिन उनके दिल में एक आखिरी ज्योत जली थी आशा की, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर बोलता है कि ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, ठीक है, बोलते हैं हाँ ये सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका है, पर याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज हंगर, इसीलिए उसने कहा कि किसी को भी कोई भी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट हाँ ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली हिज वन होप, पूरी रात जो लैंचो रहता है अपनी आखिरी होप, अपनी आखिरी आशा के बारे में, भगवान से हेल्प लेने के बारे में सोच रहा होता है। whose eyes his had been instructed see everything even what it deep into conscience, ठीक है। Lencho was an ox man working like an animal in his spirit, but still he knew how to write. अब देखो क्या होता है कि when he was deep into the conscious, ठीक है। अब क्या होता है जो लैंचो रहता है वो क्या होता है कि वर्जन एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे कह रहा है कि लैंचो जो था, इस वर्ड का मीनिंग है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। तो लैंचो जो था बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने खेत में एक जानवर की तरह, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, उस संडे एट द डे ब्रेक, दिन का जो उसको ब्रेक मिला था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब क्या होता है उस संडे जो रहता है डे ब्रेक में, लैंचो जो रहता है एक लेटर लिखता है भगवान को, जो कि वो खुद ही लेके जाता है टाउन में और मेल में डालता है। और वो लेटर जो रहता है वो भगवान को रहता है, अ लेटर टू गॉड, ठीक है। गॉड वो लिखा रहता है उस लेटर में, ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। बोलते हैं अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा जो परिवार है वो भूख से मर जाएगा इस साल, ठीक है। आई नीड 100 पैसेस। अब देखो होता क्या है भाई, होता ये है कि हम्म हाँ, और वो रहता है ना, वो लेटर खुद ही ले जाकर टाउन में डालता है, उसमें लिखा होता है कि अगर इस बार मतलब आप अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो हम लोग इस साल भूख से मर जाएंगे। नहीं सॉरी, वो बोलता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली जो है वो क्या हो जाएगी, भूखी रहेगी इस साल। आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टोन्स, ठीक है। वो बोलता है कि मुझे 100 पैसेस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से मतलब फील्ड में फिर से उगा पाऊँ क्रॉप्स, और मतलब अनाज उगा पाऊँ, क्योंकि मेरे क्रॉप्स जो थे वो पूरे बर्बाद हो चुके थे हेलस्टॉर्म्स, मतलब जो बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से। ही रोट टू गॉड, वो भगवान को लिखता है एवेनेलर, हाँ ठीक है। और ही रोट टू गॉड मतलब जिसको पत्र देना होता है तो हम उसके लिए टू लिखते हैं, ठीक है। तो वो टू लिखता है टू गॉड पत्र में लास्ट में, और फिर उसको एनवेलप में डाल देता है और उसको इनसाइड इज ट्रबल वेंट ही टाउन, हाँ ठीक है। और फिर वो क्या करता है, टाउन जाता है एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाता है, ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उस पर वो स्टैम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसमें का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था और ऑफिस के कुछ कामों में मदद भी करता था,
went to his boss and laughed yearly and showed him letter to God. और वहाँ पे अपने बॉस के पास जाता है खूब हंसते हुए, और वो लेटर दिखाता है अपने बॉस को, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड नो दैट एड्रेस, ठीक है। तो वो बोलता है कि मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कहीं देखा ही नहीं जहाँ पे गॉड का एड्रेस हो, ठीक है। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो, ठीक है, और ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफ, ठीक है, और वो मतलब जो रहता है वो भी हंसने लगता है थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमिटेड व्हाट फेथ, ठीक है। अब जो रहता है, जो मतलब उसका पोस्टमैन का जो बॉस रहता है, वो पहले तो हंसता है, फिर उसके बाद क्या करता है, अचानक वो उसका मूड चेंज हो जाता है, और वो क्या करता है कि मतलब जो डेस्क रहता है उस पर अपना हाथ एकदम कस के पीट के कमिट करता है कि वाह, क्या मतलब क्या भरोसा है, आई विश आई हैड अ फेथ ऑन मैन हु रोड दिस लेटर। फिर बोलता है कि काश कि मुझे भी भगवान पे इतना भरोसा होता, इतना विश्वास होता जैसे उस इंसान को है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, ठीक है, ताकि वो मैं भगवान को एक पत्र लिख पाऊँ, उनसे कन्वर्सेशन कर पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ, ये फेथ होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट ऑफ फेथ इन गॉड, द पोस्टमैन केम विद एन आइडिया आंसर टू द लेटर। अब वो जो बॉस रहता है पोस्टमैन का, वो बोलता है कि अब उसका भरोसा भगवान पर से ना डगमगाए, इसलिए वो बोलता है कि चलो इस लेटर का आंसर करते हैं, ठीक है, ताकि उसका भगवान पर से भरोसा ना डगमगाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट इज नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल इंक एंड पेपर। फिर जब उसे खोलता है तो वो बोलता है कि सिर्फ आंसर करने की ही बात नहीं है, सिर्फ पेन से इंक से उस पर लिख देने की बात नहीं है। ही स्टक टू रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने रेजोल्यूशन पे अड़ा रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय से वो मनी पैसे मांगता है कुछ। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपने सैलरी से भी कुछ पार्ट देता है, और अपने कुछ फ्रेंड से भी बोलता है कि उसको कुछ पैसे दे दे एक चैरिटी की तरह, मतलब कि एक दान कह सकते हैं या फिर पुण्य के काम की तरफ, ठीक। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल, ठीक है, सो ही वॉज एबल, हाँ, टू सेंड फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, ठीक है। अब बोलता है कि अब 100 pesos भाई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसकी वो उतना तो एबल नहीं था उसको देने के लिए, लेकिन उसने क्या किया कि हाँ 100 का हाफ कर दिया, इतना कि 100 का हाफ से ज़्यादा दे दिया उसने, मतलब 100 मतलब 50 60 70 वही 80 70 जो भी। ही पुट द मनी इन द envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature card। और फिर उसको वो एनवेलप में रख देता है उस पैसे को, और उस पर एक सिग्नेचर कर देता है, बस एक सिग्नेचर तरीके का लिख देता है उस पर गॉड, और कुछ नहीं लिखता उस पर वो। अब होता क्या है, The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब क्या होता है, उस दिन संडे लैंचो जल्दी से आता है, भाई उसको भी तो खलबली मची रहेगी, भाई भगवान ने आंसर दिया कि नहीं दिया। तो अभी जाता है बेचारा, और वो तुरंत जाता है और वहाँ पर पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड अ लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट of a man who has performed good deed look on from his office। अब देखो क्या होता है कि वो जो लेटर पूछता है लैंचो कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या, तो वही पोस्टमैन जो स्टार्टिंग में लैंचो से लिया रहता है वो लेटर, वही पोस्टमैन उस लेटर को लैंचो को वापस करता है, मतलब उस लेटर को लैंचो को देता है फिर से। और जो बॉस रहता है वो ऑफिस से देख रहे होते हैं कि लैंचो मतलब कैसा सरप्राइज, मतलब कैसा उसको फील होता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वॉज अ कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब देखो भाई, लैंचो जो रहता है वो थोड़ा सा भी सरप्राइज, मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित नहीं होता है कि मतलब वो जो एनवलप में पैसे रहते हैं उसको देख के थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है कि भाई भगवान ने पैसे दिए हमको, ठीक है। और फिर जो होता है वो, लेकिन वो गुस्सा जरूर हो जाता है जब वो उस पैसों को काउंट करता है, ठीक है। God could not have made a mistake or could not denied Lancho what he did request। फिर बोलता है कि भगवान गलती नहीं कर सकते, मैंने तो उनसे 100 pesos मांगे थे, उन्होंने तो इतने ही दिए हैं, पूरे तो है नहीं, और वो मेरी विनती को मना भी तो नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क अ पेपर एंड इंक। फिर जो लैंचो रहता है तुरंत विंडो पे जाता है, मतलब वो जो पब्लिक राइटिंग टेबल रहता है ना वहाँ पे जाता है, पेपर और पे इंक मांगता है उनसे, और वो स्टार्ट कर देता है राइटिंग विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। और मतलब वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि हाँ, कॉज बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड मेक इट द एक्सप्रेशन आइडियाज, ठीक है।
अब क्या होता है कि वो थोड़ा गुस्से में रहता है, तो अपने गुस्से को छुपाने के लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा टैप करता है उस पर, मतलब थोड़ा सा गुस्से में रहता है ना वो, तो वो उसको थोड़ा सा टैप करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सॉरी, देखो फिर क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब वहाँ पे गुस्से में लिखता है, और फिर क्या करता है कि व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो, और जैसे वो उसको फिनिश करता है वो वेंट मतलब विंडो पे जाता है, लिखता है भगवान से, वो जो जो भी बोल रहा होता है भगवान से कि भगवान मुझे, मतलब जो भी बोलता है वो गुस्से में, वो आगे हमें पता चलेगा कि वो लिखा क्या रहता है, ठीक है। और फिर वो फिनिश कर लेता है तो वो विंडो पे जाता है, एक पेपर फिर स्टैंप लेता है, उस पर लगाता है, और फिर उसके बाद उसको फिर एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट। अब देखो क्या होता है कि फिर वो उस पर लिख के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, और पोस्टमैन जो मतलब पोस्टमैन का जो बॉस रहता है, अब वो तुरंत जाता है उसको लेने के लिए, उसके मेल को लेने के लिए तुरंत जाता है, लेटर को लेने के लिए, क्योंकि भाई किसी के अंदर भी तो एक्साइटमेंट रहेगा कि तुमने उसकी हेल्प करी है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसने तुम्हें थैंक यू बोला होगा, या फिर तुम्हें कुछ थोड़ा सा भी तो ऐसा कुछ फील होगा ना, तो बिल्कुल उसे भी वही फील हुआ होगा, और वो गया होगा उसे लेने के लिए, और फिर गया तो उसमें लिखा होता है इट सेड गॉड ऑफ द मनी आई दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पैसे रीच मी। फिर बोलता है भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास आए हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जितने बचे हैं वो भी मुझे दे दे, सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी टू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रॉ लेंचो। भाई देखो होता क्या है कि बोलता है कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से आपने मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे आए हैं, और मतलब क्योंकि उससे तो 100 पैसे मांगे थे, तो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 70 पैसे आए हैं, मुझे जितने बाकी पैसे हैं वो भी दे दे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड, लेकिन बोलता है कि आप इसे मेल के थ्रू मत सेंड करिएगा, मुझे मत भेजिएगा मेल के थ्रू, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने मेरे आधे के 30 पैसे चुरा लिए हैं, लेंचो आखिरी में लिख देता है वो। अब देखो भाई, जबकि एम्प्लॉय नहीं उसकी हेल्प करती फिर भी ऐसा लिख दिया वो, बहुत बकलोल था थोड़ा टाइप का, आई थिंक ना बकलोल था ना, तो जिसे भी लगता है लंचो बकलोल था, गो इन माय कमेंट सेक्शन एंड कमेंट की लंचो ने ऐसा क्यों करा होगा एंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। तो यही है लंचो जी इनका, ओके। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट all new notification of my videos, and if you like my explanation then subscribe my channel, okay. So thank you so much, keep loving and keep watching.